बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डे स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम 9.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को आज सिखाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से 90 डिग्री पर डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट की जाएगी। तो टेबल बनाने का तरीकाकार आपको समझाया जाएगा, उसको अच्छे से समझें, और आप लोग पेपर में रफ के तौर पर उसको बना भी सकते हैं। वैल्यूज़ अगर ज़ुबानी याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग याद नहीं रख सकते तो पेपर में बिल्कुल एंड वाले पेज पर आप लोग टेबल बना लें ताकि आपको वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिनती 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 तक हम गिनती लिखने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइडिंग बाय 4। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 1/4। इसे 4 से डिवाइड करेंगे 1/2, इसे डिवाइड करेंगे 3/4, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों यानी कि पूरे इस तमाम वैल्यूज़ का, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही है, 1/4 का जज़र 2 होता है, 1/√2। यहाँ पर 3 का लेंगे स्क्वायर रूट तो √3, नीचे 4 का 2, और 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स तमाम वैल्यूज़ हमारे पास हैं साइन थीटा की। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटे की। ये वैल्यूज़ कहाँ पर हैं? तो आइए यहाँ पर एंगल्स के बारे में जिक्र करते हैं कि किन एंगल्स पर ये वैल्यूज़ हैं। तो एंगल यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंगल ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 डिग्री पर है, सेकंड वैल्यू जो है ये 30 डिग्री पर है, थर्ड वैल्यू 45 डिग्री, फोर्थ वैल्यू 60 डिग्री, और फाइनल वैल्यू 90 डिग्री पर है। अगर इनको रेडियंस में भी लिखा जाए तो 0 रेडियंस, 30 डिग्री इज़ π/6, 45 डिग्री इज़ π/4, 60 डिग्री इज़ π/3, एंड 90 डिग्री इज़ π/2। तो ये स्टूडेंट्स वो डिफरेंट एंगल्स हैं जहां पर ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। यहां पर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर हम cos थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफरेंट एंगल्स पर, तो हम यहां से उल्ट साइड पे लिखना शुरू कर देंगे, यानी जो सबसे एंड वाला है वो पहले लिख देंगे वैल्यू 1, उसके बाद वाली यहाँ पे लिखेंगे √3/2, इसके बाद ये 1/2, इसके बाद ये वाली 1/2 यहाँ पे आएगी, और एंड वाली वैल्यू 0 जो है वो सबसे एंड पे आएगी। ये स्टूडेंट cos की वैल्यूज़ हैं, यानी cos 0 डिग्री पर 1 है, cos 30 डिग्री पर √3/2 है, cos 45 पे 1/√2 है, cos 60 पर 1/2, और cos 90 पर 0 है। अब हम tan थीटे की वैल्यू लेते हैं। तो tan थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। लिहाजा इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो नीचे से 2 कैंसिल होके 1/√3 बनेगा। ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो दोनों सिमिलर हैं, कैंसिल होके 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में बटे में जो 2 है वो कट जाएगा, तो √3 बनेगा। और 1 को जब डिवाइड करेंगे 0 से तो इसे इन्फिनिटी कहा जाता है स्टूडेंट्स, अनडिफाइन, यानी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, या इसको अनडिफाइन भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसको अगर टेबुलर फॉर्म में हम लिखें तो यहाँ पे टेबल बन गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनका टेबल अगर आप लोग पेपर में बना लेंगे तब भी ठीक है, अगर बनाने की बजाय इसको ज़ुबानी आप लोग याद करें तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को आसानी होगी, और क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप लोग लिख के और बार बार देख देख के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सारे का सारा इन वैल्यू से मुतल्लक है। इन वैल्यूज़ को अच्छी तरह ज़हन में रखें, और इन्हीं वैल्यूज़ को हमने बार बार पुट करके और सॉल्व करना है
9.3 एक्सरसाइज के आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने ये वेरिफिकेशन करनी है, इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ इसका, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें जो गिवन है दैट इज साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 हमारे सामने है, √3/2 यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, और जो वैल्यू साइन की 60 पर है वो कॉस 30 पर है, यानी √3/2 माइनस कॉस 60 पर हमारे पास है 1/2 और साइन 30 पर भी वही वैल्यू है 1/2। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर होके 3 रह जाएगा, जजर कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1/4। इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे हम, ये बनेगा 4 से कैंसिल 3, ये भी 4 कैंसिल -1, तो ये बना 2/4। तो 2 से कैंसिल हुई दोनों टर्म्स, तो 1/2। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन 30 डिग्री, राइट साइड हमने ये लेके आनी है। तो स्टूडेंट्स 1/2 अभी हमने टेबल में देखा कि साइन की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी है 1/2। तो विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूफ करना था। तो बिल्कुल इसी तरह से आसान पार्ट्स हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जैसे कि सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, चूंकि मैं रेडियंस के अंदर भी टेबल में बता चुका हूँ। तो साइन π/6 बेसिकली 30 है, तो 1/2 ऊपर चूंकि स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर बना। π/3 इज 60 और साइन 60 पर था √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर बना। और 10 π/4 45, यानी 10 45 पे 1, तो 1 का भी स्क्वायर बना। तो लेफ्ट हैंड साइड के तमाम जो फंक्शन थे उनकी वैल्यूज हमने पुट की। तो स्क्वायर ओपन करने से 1/4 बना, प्लस इसका अंडर रूट कैंसल 3/4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 लिया गया एलसीएम, 4 से कैंसल 1, ये भी 4 कैंसल 3, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ तो +4, 4 + 3 7, 7 and 1 8, तो ये बना 8/4। तो जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुई 4 से, तो हमारे पास बाकी बच गया 2। तो यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूफ कर दी राइट हैंड साइड के। तो ये बिल्कुल इजी था पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे सामने स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ इसकी, और हमें वो कह रहा है कि इसको राइट साइड यानी 3/√2 के इक्वल प्रूफ करें। तो 2 साइन 45 डिग्री, अभी हमने टेबल में वैल्यू पढ़ी 1/√2। टेबल आप लोग जो है वो याद रखें, जिस तरह से मैंने बनाने का तरीका बताया उस तरह से बना के साइड पर रख लें, ताकि आप लोगों को लेक्चर बिल्कुल ईजिली समझ आए। प्लस 1/2 कोसिकेंड। तो स्टूडेंट हमने टेबल में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज देखी हैं, बाकी सारे इनके रेसिप्रोकल हैं, इसलिए कोसिकेंड साइन का उल्ट है। तो साइन 1/√2 था, तो ये बना √2। तो इनका जब एलसीएम लिया गया तो ये दोनों का प्रोडक्ट आया एलसीएम 2 × √2। इसे जब डिवाइड किया तो √2 से कैंसिल, 2 पर मल्टीप्लाई हुआ 4, इसको कैंसिल किया 2 से कैंसिल, √2 पर मल्टीप्लाई हुआ तो √2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो ये बना 4 + 2 6/2 इंटू √2। तो 2 भी कैंसिल हुआ, इससे 3, तो ये ऊपर बच गया 3 और बटे में बच गया √2, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट नंबर 3। वेरी इजी पार्ट। तो तमाम क्वेश्चंस में हमने वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट ओनली स्टूडेंट्स। टेबल आप लोगों को अगर बनाना आएगा तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है।
नाउ पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई ओवर 2। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है। टेबल में सारी वैल्यूज आप लोगों को बताई गई। साइन पाई ओवर 6 पे 1/2, इसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पे रेशो है दरमियान में, साइन पाई ओवर 4 1/√2, इसका स्क्वायर हुआ, साइन पाई ओवर 3 पर √3/2, इसका स्क्वायर हुआ, और साइन पाई ओवर 2 पे 1, इसका स्क्वायर हुआ। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब ये हमने ओपन किया तो 1/4 रेशो 1 इसका स्क्वायर किया तो 2 गया, कैंसिल हो गया अंडर रूट, इसका स्क्वायर किया तो 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर किया 4, और यहाँ पे आ गया 1। अब चूंकि ये रेशो है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाइंग बाय 4, पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तमाम टर्म्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 रेशो, ये 2 को कैंसिल किया तो यहाँ पे बच गया 2, ये 4 से कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3, और ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट था उसकी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तमाम पार्ट्स में हमने सिर्फ टेबल से वैल्यूज को पुट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। तो उसमें से स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। दो पार्ट हैं, दोनों 10 के रिलेटेड हैं, तो 10 की भी हमने टेबल में वैल्यूज पढ़ी हैं, तो आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 10 पाई ओवर 3 पे 1/पाई ओवर 3 60 स्टूडेंट सॉरी √3 माइनस 10 पाई ओवर 6 1/√3 एंड 1 प्लस 10 पाई ओवर 3 इज √3, पाई ओवर 6 इज 1/√3। तो ये हमने टेबल से तमाम वैल्यूज़ को देख के पुट करना है। √3 से कैंसिल, ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनका ले लिया गया एलसीएम, तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर यानी बटे में है वो √3 है, वो एलसीएम आया। तो इसके नीचे 1 है, 1 को इससे डिवाइड किया √3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर √3 से कैंसिल 1, और नीचे हमारे पास बच गया 1 + 1। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये बना 3 - 1, और ये √3 नीचे वाली टर्म के साथ है, नीचे 1 + 1 2 बन रहा है, और √3 भी नीचे आ गया, तो 3 - 1 ये बच गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, तो ये 2 से कैंसिल, तो आया 1 डिवाइडेड बाय √3, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 1। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके ऊपर स्केयर कर देना है। मतलब 10 की वैल्यू का 10 के ऊपर स्केयर है, तो 10 की वैल्यू पुट करके उसका स्केयर करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी हमने 30 और 45 पर जो स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल प्रूफ करनी है, यानी वेरीफाई करना है, उनकी तस्दीक करनी है हमने। तो फर्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं उनमें साइन और कॉस के फार्मूले हैं, उनमें से मैं एक पार्ट यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों की असाइनमेंट। जबकि फिफ्थ पार्ट साइन का 10 का सॉरी वो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो हम पूरे का पूरा जो प्रूफ करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं कि हम पहले इसको प्रूफ कर रहे हैं कहाँ पे, 30 डिग्री पर। तो दोनों साइडों पर 30 डिग्री पुट करें, तो cos 2 थीटे की जगह पर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर और थीटे की जगह पे 30 डिग्री। तो हमने दोनों साइडों पर थीटे की जगह पे 30 डिग्री पुट किया।
तो एक तरफ हमारे पास 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 60 डिग्री, और दूसरी साइड पर कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री एज इट इज़ रहे। अब दोनों साइडों पर वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस 60 अभी अभी हम पढ़ चुके हैं 1/2 वैल्यू है, जबकि कॉस 30 पे हमने पढ़ी √3/2, इसका कर दिया गया होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 पर हमने पढ़ी √1/2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स 1/2, इसका जब स्क्वायर करेंगे जजर कैंसिल होगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे करेंगे 1/4, तो ये रकम बनी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रही, 4 एलसीएम आया, तो ये बना 3 - 1, 1/2 इज इक्वल टू 3 - 1 इज 2/4। तो जब ये कैंसिल हुआ तो ये भी क्या बन गया 1/2, सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री पर वेरिफिकेशन कर दी। अब हम इसको करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दो एंगल्स पर स्टूडेंट्स हमने तमाम क्वेश्चंस को दो दो एंगल पर वेरीफाई करना है, तो 45 डिग्री पर वेरिफिकेशन करते हैं इसकी दोनों साइड्स में, यानी cos 2 थीटा, थीटे की जगह पे 45 पुट करें, और राइट में है cos स्क्वायर थीटा, तो वहां पर भी 45 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां पर भी क्या आएगा 45 डिग्री। तो ये 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 90, एंड cos 45 इज 1/√2, इसका होल स्क्वायर, साइन 45 इज आल्सो 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर, cos 90 डिग्री इज 0, यहाँ पर स्क्वायर जजर कट के 1/2, माइनस ये स्क्वायर जजर से कट के 1/2, तो लिहाजा ये 0 है, और यहाँ पर भी 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल होकर 0 आ गया, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। हम यूँ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें, राइट साइड को अलग करें, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो इस तरह से भी ठीक है, उस तरह से भी ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री पर वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे 30 पर, दोनों तरफ 30 डिग्री पुट करेंगे, थीटे की जगह पे 10 to 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यह बन गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया 60, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 10 30 इज 1/√3, और नीचे भी हमारे पास बना 1 माइनस 1/√3 और इस टर्म का होल स्क्वायर। 10 60 पर वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, वो थी √3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया तो बना 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका जब स्क्वायर किया तो 1/3 आ गया। नीचे एलसीएम लिया जाएगा, √3 2/√3, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेंगे जो कि 3 आएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 - 1, तो ये बन गया 2/3। √3 इज इक्वल टू 2/√3, ये ऊपर वाली टर्म मैंने लिख ली 2 डिवाइडेड बाई √3, और इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया, यानी 3 ऊपर गया और नीचे 3 - 1 क्या बच गया 2, ये 2 से कैंसिल, और अगर हम इस √3 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें तो √3 इंटू √3, और यहाँ पर बच गया खाली 3, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होकर जजर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरिफिकेशन की है इस पार्ट की एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 45 डिग्री पर हम करते हैं, तो दोनों तरफ 45 पुट करेंगे, 10 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 10 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये बना 10 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें 90, 10 45 पे 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 90 इज अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, नीचे 0, तो समथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो 90 डिग्री बन जाने की वजह से हमारे पास इजीली ये प्रूफ हो गई हैं दोनों साइड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये तमाम जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इन सब में थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करना है पहले, तब भी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, फिर 45 पुट करेंगे, फिर भी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। 10 45 पे 1 होता है तो 1 स्क्वायर, cos 60 पर 1/2,
इसका स्केयर, यहाँ पे x इंटू साइन 45 1/√2, cos 45 इज आल्सो 1/√2 एंड tan 60 डिग्री इज √3। तमाम फंक्शन की वैल्यूज पुट करी, ये 1 का स्केयर 1, ये बना 1/4 x इंटू ये ऊपर √3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, नीचे ये मल्टीप्लाई होकर स्केयर हुआ और स्केयर होकर जजर कैंसिल हो गया। इस साइड पे एलसीएम लिया स्टूडेंट्स तो वो बना 4, ये बन गया 4 - 1 x इंटू √3/2। तो ये स्टूडेंट्स रकम बनी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4, और इधर से x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था 2 नीचे से ऊपर आ गया और √3 यहाँ पर आके डिवाइड हुआ। जो रकम बटे में होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस लिहाज से ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ। तो ये हमारे पास x को मैं इस साइड पे लिख सकता हूँ, तो ये x हमारे पास आ गया 3/2 इंटू √3। अब स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इस तरह से की जाएगी कि ये √3 जो है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर होके और जजर कैंसिल होगा और 3 के बराबर ही है, तो ऐसा करने से ये कैंसिल हुआ। तो ये हमारे पास बन गया ऊपर √3 और बटे में 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है जो उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अगर आपको मुकम्मल तौर पर समझ आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।